ये कहानी एक 30 साला औरत की है जो एक पुराने सुनसान कब्रिस्तान में दफन खफिया खजाने की तलाश में निकलती है। लोग कहते हैं जो भी उस खजाने की तलाश में गया वो वापस नहीं आया, मगर ये औरत रखी नहीं। लोग कहते हैं उस कब्रिस्तान में रात को चीखें गूंजती हैं, मगर दिन के इजाले में भी कुछ ठीक नहीं लगता। उस औरत ने सुना था खजाना उस दरख्त के नीचे दफन है जहां परिंदे भी नहीं बैठते। उस औरत ने बचपन से ये किस्से सुने थे। खजाने का नक्शा जो उसके दादा के पुराने संदूक में मिला उसे कब्रिस्तान तक ले आया, मगर हर खजाने का दरवाजा कुर्बानी मांगता है। जब वो पहली बार कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो जमीन जैसे कांप उठी। हर कदम के साथ माहौल बदल रहा था, मगर सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। उसका यकीन उसका हथियार था। पहला इशारा एक कब्र पर बना सुनहरी हिंडिया का निशान था, मगर निशान का रंग धुंधला चुका था। वो समझ गई ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही उसने कब्र की मिट्टी हटानी शुरू की, जमीन से ठंडी हवा निकली, जैसे सदियों से कोई राज कैद था। खजाना उसके करीब था, मगर हर कदम खतरनाक था। पहला राज खुला। एक लोहे का डब्बा जिस पर सांप की छवियां बनी थी। वो डब्बा हिलता था जैसे कोई सांस ले रहा हो। डब्बा खुला, अंदर कुछ न था सिवाय एक जले हुए कागज के। कागज पर लिखा था, दूसरा दरवाजा मत खोलना। मगर इंसान का लालच खामोश नहीं रहता। पुराने किस्से कहते थे खजाने के रास्ते में 3 दरवाजे हैं, पहला फरेब, दूसरा अंधेरा और तीसरा कुर्बानी। वो औरत जानती थी अगर आज वो रखी तो कभी खजाने तक न पहुंच पाएगी, मगर हर कदम उसकी जिंदगी से कीमती था। जैसे ही वो औरत पथरीले रास्ते पर चली, जमीन नीचे से गूंजने लगी, जैसे हर कदम किसी राज को जगा रहा हो। उसने खुद से कहा, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। नेबिशिशियाहेम रास्ते में एक छोटी कब्र पर अजीब सा ताला लगा था, जैसे कोई चीज कैद हो। उसने झुककर गौर से देखा, ताले की चाबी उसके पास थी। ताला जैसे ही खुला, एक हल्की सी चीख फजा में गूंजी। कब्र से सिर्फ एक लकड़ी का पैगाम निकला, दूसरा दरवाजा खोलने से पहले उससे नजरें न मिलाना। अब वो दूसरे दरवाजे के सामने थी। दरवाजे पर आंखों की तस्वीर बनी थी। उसने पैगाम याद रखा, नजरें न मिलाना, मगर क्या वो रोक सकेगी? दरवाजा बगैर छुए खुल गया। अंधेरे की लहर बाहर निकली, मगर सूरज की रोशनी ने उसे रोके रखा। औरत के कदम अंधेरे में पड़ गए। अंदर एक सुरंग थी जो जमीन के नीचे जाती थी। औरत ने सूरज की आखिरी किरण को देखा और दिल में कहा, अगर खजाना यहां न हुआ तो मेरी हिम्मत बेकार जाएगी। जैसे ही वो नीचे उतरी, दीवारों पर पुराने हाथों के निशान नजर आने लगे, जैसे सदियों पहले भी कोई खजाने की तलाश में यहां आया था। सुरंग के आखिर में 3 रास्ते थे। एक पर खून के धब्बे थे, एक पर रस्सी के निशान और एक बिल्कुल साफ था। मगर यही सफाई शक की अलामत बनी। उसने वही रास्ता चुना जहां रस्सी के निशान थे। शायद पहले किसी ने खजाने तक पहुंचने की कोशिश की थी, मगर वो औरत उनसे मुख्तलिफ थी। रास्ता खत्म होते ही सामने एक खाली कमरा आया। सिर्फ एक छोटा सा कतबा था जिस पर लिखा था, यहां सिर्फ वो पहुंचेगा जिसका दिल खालिस हो। औरत ने कमरे के बीचों बीच जाकर हाथ जमीन पर रखा। जमीन ठंडी थी, जैसे उसके नीचे कुछ दबा हुआ हो। उसने दिल में दोहराया, दिल खालिस, दिल खालिस। जमीन हल्की सी लर्जी, जैसे उसकी मौजूदगी को तस्लीम किया जा रहा हो। एक छोटा सा पत्थर हटा और नीचे सीढ़ियां जाहिर हो गईं। सीढ़ियां गहराई की तरफ जा रही थीं। हर कदम के साथ फजा बदलती जा रही थी, जैसे खजाने की खुशबू करीब आ रही हो। नीचे एक खफिया कमरा था, लेकिन वहां कुछ और भी था। दीवार पर औरत की अपनी तस्वीर गंदा थी, सदियों पुरानी। उसने दीवार को छुआ, लम्हे भर को फजा रख गई और फिर जमीन लर्जी और एक गार की दीवार
खुल गई। गार के अंदर एक तख्त पर किसी बुजुर्ग का मोमी जिस्म बैठा था। उसके हाथ में सोने की नहीं, लोहे की चाबी थी। औरत ने आहिस्ता से उसके हाथ से चाबी निकाली। जैसे ही चाबी उसके हाथ में आई, पूरा गार गूंजने लगा। एक राहदारी रोशन होने लगी, जैसे चाबी ने खजाने के दरवाजे को जगा दिया हो। औरत ने चेहरा ऊंचा किया और आगे बढ़ी। राहदारी के आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। इस पर लिखा था, यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो अपने साए से न डरे। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर अपनी परछाई देखी। परछाई उससे लंबी थी और आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थी। औरत पीछे हटी, मगर साया आगे बढ़ा। उसके होंठ कांपे, लेकिन नजर न हटी। खजाने का राज उसे बुला रहा था, मगर कीमत क्या थी? अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा, जैसे खजाना खुद उस औरत को कबूल कर रहा हो। लेकिन एक सर्द सी हवा ने माहौल को साकित कर दिया। दरवाजे के उस पार एक और दुनिया थी। खजाने का कमरा, जहां दीवारें रोशनी से चमक रही थीं, मगर वो रोशनी धोखा थी। खजाने के बीचों बीच एक संदूक रखा था, पर उस पर कोई ताला न था। जैसे सब कुछ तैयार हो, बस एक छूने की देर हो। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। अंदर कुछ न था, सिर्फ एक आईना, और आईने में वो औरत जो वो नहीं थी। वो पीछे हटी, मगर आईना खुद ब खुद उठा और हवा में मालिक हो गया। औरत की सांसें रखने लगे। आईना बोलने लगा, मगर जबान उसकी अपनी थी, जैसे कोई अंदर से उससे बात कर रहा हो। खुद को पहचान, वरना सब खो देगी। औरत ने हिम्मत की और आईने के करीब होकर आंखों में आंखें डाल कर कहा, मैं तैयार हूं। रोशनी तेज हो गई। अचानक आईना फट गया और उससे कई पुराने राज बाहर निकलने लगे। हर राज एक तस्वीर था, खजाने के दरबानों की। वो तस्वीरें दीवारों पर जा बसी और वहां से बोलने लगे, अब फैसला तेरा है, खजाना या सुकून। औरत की आंखों में आंसू आ गए। औरत के कदमों के नीचे जमीन हिलने लगी, जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे आजमाइश में डाल रही हो। दीवारों से निकलती आवाजें मुसलसल उसके ज़हन पर हथौड़े मार रही थीं। वो खजाने को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन उसकी रूह पर बोझ उतर रहा था। हर तरफ से सदा आ रही थी, कुर्बानी के बगैर राज नहीं खुलते। खजाने की दीवार से एक रोशन दरवाजा नमूदार हुआ, मगर इस पर एक लफ्ज कुंदा था, यादें। औरत ने दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसकी अंगली ने सतह को छुआ, उसका माजी आंखों के सामने आ गया। बचपन की गुर्बत, मां की आवाज, वो सारे लम्हे जो दफन हो चुके थे, अब एक एक करके जिंदा हो गए थे। औरत ने अपने दिल पर हाथ रखा, जैसे हर याद उसे जख्मी कर रही हो, मगर वो पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि खजाने तक पहुंचने के लिए पहले उसे अपने आप से गुजरना होगा। आवाजें थम गईं और एक लम्हे को कमरे में सुकून छा गया। फिर उस दरवाजे के पार से एक हल्की सी रोशनी आई, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। उसने लंबी सांस ली और दरवाजे से गुजर गई। अंदर एक नया कमरा था, खालिस रोशनी से भरा हुआ, जैसे किसी रूहानी दुनिया में दाखिल हो गई हो। नए कमरे में एक पत्थर पर कुछ लिखा था, तुम जो तलाश कर रही हो वो तुम्हारे अंदर है। औरत की आंखों में हैरत भरी, लेकिन उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जैसे वो कुछ समझने लगी हो। फिर उसे अपने अंदर की एक आवाज सुनाई दी, जो बरसों से खामोश थी। वही आवाज जो मां के लाड से बनी थी, जो उसकी तकलीफों का गवाह थी। उस लम्हे औरत को एहसास हुआ कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि सच, दर्द और हौसला है। तभी जमीन दोबारा हिलने लगी और एक खफिया दरवाजा जमीन से उभर आया। उसमें छोटे छोटे बाकस रखे थे, जिन पर उस औरत के बचपन की तस्वीरें बनी थीं। जैसे कायनात
उसके लिए कहानी सुना रही हो। हर बाकुस को छूते ही एक राज सामने आता। एक बाकुस में मां की कुर्बानी की कहानी थी, दूसरे में उसके आंसू जो किसी को कभी दिखाए नहीं गए। औरत का दिल बोझ से हल्का होता जा रहा था। फिर एक आखिरी बाकिस बचा। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरा हल गया और सामने एक सीढ़ी जाहिर हुई। सीढ़ी जो खजाने के असल कमरे तक ले जाती थी। औरत ने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस कमरे को देखा। उसने जो सीखा वो खजाने से भी कीमती था। अब वो नीचे जा रही थी, सच्चाई की उस गहराई में जहां सिर्फ बहादुर ही पहुंच सकते हैं। सीढ़ियां अंधेरे की तरफ जा रही थीं, लेकिन औरत के दिल में अब रोशनी थी। हर कदम के साथ उसे अपने अंदर की ताकत महसूस हो रही थी, जैसे वो महज खजाने की तलाश में नहीं, बल्कि खुद को तलाश करने के सफर पर निकल चुकी हो। नीचे उतरते ही एक तंग राहदारी मिली, जहां दीवारों पर हाथ रखना पड़ता था। दीवारें सर्द थीं, लेकिन औरत के जिस्म से निकलती हरारत उन्हें जिंदा कर रही थी, जैसे सदियों बाद कोई उनको फिर छू रहा हो। रास्ते के आखिर में एक बड़ा कमरा था, जिसके वसत में एक पुराना संदूक रखा था। उस पर जंजीरों के निशान थे, लेकिन अब वो खुला पड़ा था, जैसे किसी ने औरत के आने का इंतजार किया हो। औरत ने संदूक के करीब जाकर झांका। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने कागजात, तस्वीर और एक आईना था। आईना ऐसा जिसमें देखते ही दिल दहल जाए। आईने में उसने अपने चेहरे के पीछे एक और चेहरा देखा, कोई पुरानी रूह जो सदियों से कैद थी। औरत ने आंखें बंद कर ले, लेकिन आवाज आ गई, तू आ गई है मेरी वारिस। वो रूह किसी खजाने की मुहाफिज थी, जो औरत के खून से जुड़ी हुई थी। उसने बताया कि खजाना ताकत है, मगर सिर्फ उसके लिए जो सच्चाई से न डरे। रूह ने औरत को एक राज बताया, ये कब्रिस्तान सिर्फ लाशों का नहीं, कुर्बानियों का है। यहां हर पत्थर, हर कुतबा किसी न किसी सच्चाई का मुहाफिज है। फिर एक नया दरवाजा कमरे में नमूदार हुआ, जिस पर खून से लिखा था, आखिरी इम्तिहान। औरत ने बगैर डरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे अब कोई चीज उसका रास्ता न रोक सकती थी। दरवाजा खुला और सामने एक तवील सुरंग थी, जिसके आखिर में हल्की सी रोशनी थी। औरत ने कदम बढ़ाए, हर कदम एक नई हिम्मत के साथ। उसके चेहरे पर सुकून और आगाही दोनों नजर आ रहे थे। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी किनारे पर पहुंची, एक नया कमरा खुला, जिसकी छत पर सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। वो कमरा खजाने का असली मकाम था, मगर वहां जो था उसने उसकी सांस रोक दी। औरत ने धड़कते दिल के साथ उस कपड़े को आहिस्ता आहिस्ता हटाया। नीचे एक छोटा सा मुजस्मा था, जो सोने का नहीं बल्कि मिट्टी से बना हुआ था, मगर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी खजाने से कम न थी। उस मिट्टी के मुजस्मे के नीचे एक लिखी हुई तख्ती थी, जिस पर लिखा था, यह खजाना अनमोल है, मगर सिर्फ उसके लिए जो दर्द को समझ सके। औरत ने वो अल्फाज दिल में उतार लिए। अचानक मुजस्मे की आंखों से रोशनी निकली और कमरे की दीवारों पर मनाजर अभरने लगे, जैसे वक्त पीछे पलट रहा हो। औरत ने देखना शुरू किया, सच्चाइयां जो कभी छिपाई गई थीं। उन मनाजर में एक औरत नजर आई, बिल्कुल उस जैसी। उसके चेहरे पर वही दर्द, वही हिम्मत, वही सच था। औरत ने महसूस किया जैसे वो खुद को देख रही हो कई जन्म पहले। रूहों की सरगोशियां सुनाई देने लगे, आवाजें जो कह रही थीं, वक्त आ गया है, वारिस लौट आई है। अब वो खजाना खोलेगी जिसका दरवाजा सदियों से बंद था। जमीन लरजने लगी और कमरे के दरमियान से एक और रास्ता खुला। औरत ने पीछे नहीं देखा, उसने मुजस्मा उठाया और नए रास्ते की तरफ बढ़ गई, जैसे किस्मत खुद उसे बुला रही हो। नया रास्ता खुला तो सामने एक बागीचा नजर आया। हाँ, कब्रिस्तान के नीचे एक बाग। औरत हैरत से रुक गई।
क्योंकि यहां रोशनी, जिंदगी और खामोश खुशबू थी। उस बाग में एक दरख्त था, बहुत पुराना, बहुत खामोश, लेकिन उसके नीचे मिट्टी हल रही थी, जैसे कुछ बाहर आने वाला हो। औरत ने दिल थाम लिया। जमीन ने एक पुराना बर्तन बाहर निकाला। औरत ने उसे साफ किया और अंदर झांका, मगर वहां सोना नहीं, एक बच्ची की तस्वीर और एक पुरानी चौड़ी थी। औरत की आंखें नम हो गईं। उस तस्वीर में वही आंखें थीं जो आईने में थीं, वही रूह जो सदियों से खजाने की मुहाफिज थी। औरत ने जान लिया, खजाना दौलत नहीं, दर्द, कुर्बानी और सच्चाई का पैगाम था। औरत ने वो पुरानी तस्वीर अपने दिल के करीब पकड़ी। उसने महसूस किया कि ये बच्ची कोई आम नहीं, बल्कि उसकी अपनी नस्ल की वो कहानी थी जो वक्त के धुंधलाए पर्दे में गुम हो चुकी थी। खजाने की असल हकीकत उसी में छिपी थी। अचानक एक हल्की हवा ने बागीचे में झाड़ियां हिलाएं और औरत की आंखों के सामने एक छोटा सा खफिया दरवाजा जाहिर हुआ, जो मिट्टी से तकरीबन मुकम्मल ढांपा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर कदीम किंदाकारी थी। औरत ने हाथ बढ़ाया। हाथ लगते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। इस लम्हे उसने समझ लिया कि राज की नई परत खुलने वाली है। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था, जहां सदियों पुरानी किताबें और नक्श और नुगार पड़े थे। किताबों की खुशबू और दीवारों की मिट्टी ने औरत को एक अजीब सा सुकून दिया। औरत ने एक किताब उठाई, जिसके सफ़े हाथों के लम्स से खुल गए। उसमें किस्से, कहानियां और खानदानी राज लिखे थे जो आज तक छिपे हुए थे। उसने अपने माजी को महसूस किया, अपने वजूद को समझा। किताब में एक नक्शा भी था, जो कब्रिस्तान के उस हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था जहां खजाने के असल मकामात छिपे थे। औरत के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण ने जन्म लिया। वो नक्शा लेकर औरत दोबारा कब्रिस्तान की रोशनी में आ गई, जहां हर कदम पर माजी की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने जान लिया कि खजाना माल और दौलत नहीं, बल्कि अपने गुजरे हुए वक्त की यादें और सबक हैं। धूप में खड़े होकर औरत ने गहरे सांस लिए। उसके अंदर एक नई ताकत जागी थी, जो उसे सदियों पुराने राज को आम करने के लिए तैयार कर रही थी। अब वक्त आ गया था कि वो राज जो कब्रिस्तान की चुप में छिपा था, सबके सामने लाया जाए। औरत ने अपने दिल में अज़्म बांध लिया कि वो इस खजाने की हिफाजत करेगी और उसकी हकीकत सबको बताएगी। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब आगाज था। खजाने का राज सिर्फ दौलत का नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानियत का था, जिसे वो औरत अपने वजूद में महसूस कर रही थी। ख्वाबों और हकीकत के दरमियान खड़ी वो औरत हर कदम पर अपनी जड़ों से जड़ी हुई महसूस कर रही थी। खजाने की कहानी अब सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का महवर बन चुकी थी। हर पत्थर, हर दरख्त और हर कब्र उससे बात कर रहा था। वो जानती थी कि खजाना माल वो दौलत नहीं, बल्कि नस्लों के किस्से, उनकी कुर्बानियां और मोहब्बतें थीं जो सदियों से छिपी हुई थीं। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो दौर खीतों में खड़ा था। वो शख्स किसी राजी दास्तान का गवाह मालूम होता था। औरत ने अपने दिल में फैसला किया कि उससे मिलकर राज की तह तक पहुंचेगी। बूढ़े ने औरत को पुरानी कहानियां सुनाए, जिनमें खजाने की असल कीमत छिपी हुई थी। वो खजाना सिर्फ माल व दौलत नहीं, बल्कि मोहब्बत, ईमान और कुर्बानी की मीरास थी। बूढ़े के अल्फाज ने औरत के दिल में एक नई रोशनी जलाई। उसने महसूस किया कि यह खजाना दुनियावी नहीं, बल्कि रूहानी था, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ था। अगले दिन औरत ने अपनी छोटी सी झोंपड़ी में बैठकर पुरानी किताबों को खोला। हर सफा एक नई हकीकत सामने लाता, हर किस्सा एक नई कहानी सुनाता। वो हर दिन वक्त के साथ गुजरती कहानियों में खो जाती,
जो उसके दिल की गहराइयों को छूती। खजाने का मतलब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि अपने वजूद की पहचान थी। हर दिन उसके कदम कब्रिस्तान की समत पढ़ते, जहां वो माजी की गूंज सुनती और खजाने की असलियत को समझने लगती। उसके चेहरे पर पख्तगी और इज्म की झलक वाज़ेह थी। आखिरकार वो औरत कब्रिस्तान के सबसे पिराने दरख्त के नीचे खड़ी थी। वहां उसने अपने खानदान की असल मिरास, अपने वजूद की हकीकत को पाया। ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं बल्कि नस्लों की, मोहब्बत की और वक्त के साथ जड़ी हकीकतों की थी। औरत ने अज़्म किया कि ये राज सदियों तक जिंदा रहेगा। खूबसूरत धूप में नहाते हुए कब्रिस्तान के पुराने दरख्तों के साए तले औरत की सोच में गहराई थी। खजाने की हकीकत ने उसके दिल को जकड़ लिया था, मगर अब उसका सफर सिर्फ खजाने तक महदूद नहीं रहा बल्कि खुद इसकी शिनाख्त की तलाश बन चुका था। दूर कहीं खेतों में खड़ा बूढ़ा आदमी जो खजाने की कहानी का राजदार था, औरत की तरफ हाथ हिला रहा था। वो जानती थी कि अगला कदम बहुत अहम होगा, जिसके जरिए वो उस राज की गहराई में जा सकेगी। बूढ़े ने कहा, यह खजाना माल और दौलत नहीं बल्कि हमारे आबा अजदाद की मोहब्बत और कुर्बानियों की मीरास है। उसे समझना होगा, वरना बस एक खोया हुआ खजाना रह जाएगा। औरत के दिल में एक नई जीत का जज्बा जागा। रात का पहला सितारा चमकने लगा था जब औरत ने अपनी छत पर बैठकर पुरानी किताब के सफ़हात पलटने शुरू किए। हर लफ्ज उसकी रूह में एक नया नूर भरता जा रहा था। किताब के हर सफ़े पर सदियों पुरानी हकायात और सबक छिपे थे। वो जान चुकी थी कि ये खजाना दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और ईमान की दास्तान है जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही है। सुबह की पहली किरण के साथ औरत कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुई, दिल में अज़्म और आंखों में हकीकत की तलाश की रोशनी। खजाने के राज ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और अब वो अपनी मंजिल के बहुत करीब थी। कब्रिस्तान के पुराने दरख्तों के साए तले औरत ने जमीन पर खोदना शुरू किया। हर थपथपाती हुई मिट्टी उसके दिल की तप्श की गवाह थी। खजाने का राज जल्द ही सामने आने वाला था। चमकती धूप में जब मिट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज छिपी हुई महसूस हुई, औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खजाने की हकीकत अब उसके हाथ में थी, मगर ये खजाना क्या था ये जानकर सब हैरान रह गए। धूप में चमकती हुई जमीन पर खुले हुए खजाने की चाबी उसकी हाथ में थी। अंदर जो कुछ भी था वो इससे कहीं ज्यादा कीमती था जिसका तसव्वुर उसने किया था। ये खजाना माल व दौलत से ज्यादा कीमती था। ये खानदान की दास्तान, मोहब्बत, कुर्बानी और अज़्म की कहानी थी। औरत ने अहद किया कि ये राज हमेशा जिंदा रखेगी और नस्लों को विरासत में देगी। औरत ने खजाने के कागजात गौर से पढ़ने शुरू किए। हर खत में उसके आबा अजदाद की कुर्बानी, मोहब्बत और मुश्किलात की दास्तानें छिपी थी। वो जानती थी कि ये दास्तान सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि आज के लिए भी एक सबक है। हर लफ्ज उसके दिल को छू रहा था। उसके आंखों में आंसू और उसके लबों पर सुकून था। वो जानती थी कि यह राज उसकी जिंदगी बदलने वाला था और वे इसे अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखेगी। खजाने की हकीकत उसके दिल में एक रोशनी की तरह फैल गई, जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए नई उम्मीद का पैगाम थी। वो जानती थी कि ये राज छिपाना नहीं बल्कि सबके साथ बांटना जरूरी है। अगले दिन औरत ने गांव के बड़ों को बुलाया। वो चाहती थी कि हर शख्स इस खजाने की असल कदर को समझे और सब मिलकर अपने आबा अजदाद की कुर्बानियों का एहतराम करें। सबने उसकी बात सुनी और खजाने को दौलत की नजर से नहीं बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखा। ये खजाना अब गांव की तारीख और सकाफत का हिस्सा बन चुका था। वक्त गुजरता गया और औरत ने इस खजाने की कहानी को गांव के बच्चों को सुनाना शुरू किया। हर कहानी में जिंदगी के कीमती सबक छिपे थे जो उनकी रूहों को मजबूत करते थे।
یہ کہانیاں بچوں کے دلوں میں امید کی کرن بن گئی۔ عورت نے اپنی زندگی اس خزانے کی حفاظت اور اس کے اسباق کی تعلیم میں لگا دی۔ یہ راز اب صرف ایک خزانہ نہیں رہا بلکہ پورے گاؤں کی پہچان بن چکا تھا۔ عورت نے اس خزانے کی حفاظت کا وعدہ پورے دل سے کیا اور ہر روز اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ زندگی کی راہوں میں مشکلات آئیں مگر عورت نے کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کا حوصلہ، اس کا جذبہ اور اس کی محبت نے اسے ہر آزمائش سے لڑنے کے قابل بنایا۔ یہ کہانی صرف ایک خزانے کی نہیں تھی بلکہ ایک عورت کی ہمت اور عزم کی داستان تھی جو اپنے گاؤں اور اپنے خاندان کے لیے روشنی بن گئی۔ ایک دن جب عورت قبرستان کی کھدائی میں مصروف تھی، اچانک زمین کے نیچے سے ایک پرانی دھات کی آواز آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ خزانے کا راز ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اس نے دھات کی چیز کو نکال کر غور سے دیکھا۔ وہ ایک قدیم تالا تھا جس پر باریک نقوش کندہ تھے۔ یہ تالا خزانے کی حفاظت کا آخری حصہ تھا جو صدیوں سے دفن تھا۔ یہ تالا کھولنے کے لیے ایک خاص چابی کی ضرورت تھی جو شاید آج تک کہیں گم ہو چکی تھی۔ عورت کی سوچوں میں ایک نیا ولولہ جاگا۔ ایک نئی منزل کی تلاش کا آغاز ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چابی کو ڈھونڈے گی، چاہے کتنا بھی وقت کیوں نہ لگے۔ یہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ اس کے خاندان کی عزت اور تاریخ تھی۔ اس سفر کے لیے اس نے گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس جا کر مدد مانگی جو پرانے قصے اور روایات کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے بتایا کہ وہ چابی ایک خاص جگہ پر دفن ہے، ایک اور قلعے میں جو اب جنگل کی لپیٹ میں ہے۔ یہ جگہ پہنچنا آسان نہیں تھا مگر عورت نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جنگل کے راستے سے گزرتی رہی، ہر قدم پر پرانے درختوں کی چھاؤں، چہچہاتے ہوئے پرندے اور قدرت کی خاموشی اس کے ساتھ تھی۔ آخرکار وہ قلعے کے کھنڈرات تک پہنچ گئی جہاں وقت کے دھارے نے دیواروں کو گرا دیا تھا، مگر اس خزانے کی چابی کی تلاش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ قلعے کی گہرائیوں میں عورت نے ایک پراسرار صندوق دیکھا جس پر وہی نقوش بنے تھے جو تالے پر تھے۔ دل دھڑک رہا تھا، راز قریب تھا۔ اس نے دھیرے سے تالا لگایا۔ چابی کی تلاش نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ اب خزانے کا آخری پردہ اٹھنے والا تھا۔ خواتین نے اپنی پوری ہمت سے تالا کھولنے کی کوشش کی۔ دل دھڑک رہا تھا جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ اچانک تالا کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا، جیسے صدیوں کا راز ظاہر ہونے والا ہو۔ صندوق کا ڈھکن اٹھتے ہی چمکتی ہوئی دھول کے ذرات ہوا میں بکھر گئے اور اس کے سامنے ہزاروں سونے اور چاندی کے سکے، زیورات اور پرانے دستاویزات کا ایک خزانہ تھا۔ یہ خزانہ اس کے گاؤں کی تاریخ کا اثاثہ تھا، ایک ایسا ورثہ جو نسلوں کی محنت اور قربانیوں کی کہانی سناتا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو آ گئے، لیکن خوشی زیادہ دیر تک نہیں رہی کیونکہ خزانے کے ساتھ ایک خفیہ خط بھی تھا جو ایک پرانی سازش کی کہانی سناتا تھا جو گاؤں کو تباہ کر سکتی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ ایک خفیہ طاقت کا ذریعہ ہے اور اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے گاؤں تباہ ہو سکتا ہے۔ عورت کا دل بے چین ہو گیا۔ اب اس کے لیے صرف دولت نہیں بلکہ گاؤں کی حفاظت بھی ذمہ داری تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خزانے کی حفاظت کرنا اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ راز دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا ورنہ سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو چپکے سے بلایا اور خزانے کے متعلق بتایا، لیکن راز کو محفوظ رکھنے کا وعدہ لیا تاکہ گاؤں کی حفاظت ہو سکے۔ اب عورت کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ نہ صرف خزانے کی محافظ تھی بلکہ گاؤں کی امید بھی بن گئی تھی۔ ہر کوئی اس کی بہادری اور حکمت کی داد دیتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے۔ خزانے کے راز کو بچانے کے لیے اسے ہر قدم پر چوکنا رہنا پڑے گا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ ہر راز کے پیچھے
ایک نئی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ عورت کی جدوجہد ابھی شروع ہوئی تھی اور گاؤں کی قسمت اس کی ہمت پر منحصر تھی۔